हुँ। क्योंकि किसी भी चीज़ का हिंसा जवाब तो नहीं हो सकता। ये प्रदर्शन उनका किस चीज़ के लिए है, ये थोड़ा-सा समझना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत गलत किया है, तो करो जिंदा पार्टी ने। इससे ना भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। सब चीज़ हैंग हो गई है। खतरे में हमारा भविष्य, क्योंकि जब ये हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरे में है और कोई नहीं देने की सोचेगा अगर ये नीट अगर बार बार पेपर लीक होगा, क्योंकि हमें भी स्कूल आने का मन नहीं करता, हम तो दोस्त से आ रहे हैं बस स्कूल। कुछ गलतियां सरकार से हुई हैं, वो अपना भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलना, वो कहेंगे सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे, वो तो सबसे पहली बात, मैं भाई शादी ही नहीं करता। ये प्रदर्शन उनका किस चीज़ के लिए है, ये थोड़ा-सा समझना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि हमें लगता है कि आजकल दूसरों के लिए कम, लोग बाग अपने लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद चीज़ें अपना रहे हैं। तो सुनते आए हैं कि डीप स्टेट के कुछ ऐसे एजेंट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं भारत में, जो कि भारत की अ, शांति को भंग करने के लिए ऐसे प्रोटेस्ट अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो है भारत के अंदर करते हैं। तो हमारा ये डिसीज़न शायद कन्फर्म बच्चों नहीं की हो। ब्रुटैलिटी तो देखो, मैं मानूंगा कि गलत ही है कि किसी भी चीज़ का हिंसा जवाब तो नहीं हो सकता। अगर जो शांति प्रिय प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि शांति प्रिय जो भी गतिविधि हो पुलिस की, वो होनी चाहिए, अन्यथा फिर यार बहुत गलत किया है, तो करो जिंदा पार्टी ने। अच्छा, हाँ, सही किया है उन्होंने कि गलत किया पुलिस वालों ने कल जो किया है? बहुत गलत किया है। गलत किया है? हाँ, अच्छा, गलत किया है, वैसे करना नहीं चाहिए इन लोगों को। ये तुमने पेपर लिखे है। जैसे कई साल से लोग बच्चे ये मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद ये सीन हो जाता है। फिर कुछ साल मेहनत करते हैं, फिर यही सीन हो जाता है। कई साल से लगातार यही चल रहा है और इसकी वजह से ना भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। और उनके पीछे माँ बाप भी होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं। कुछ लोग कर्जा लेके पढ़ाइयाँ करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये गलत है और खुल के मतलब गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से ये आंदोलन चल रहा है और लोग आंदोलन कर रहे हैं। साफ सुथरा आंदोलन चल रहा था, जिसमें कल मैंने वीडियो देखी। वीडियो में लठ भी पड़ रहे हैं, सर पे पड़ रहे हैं, सब जगह पड़ रहे हैं। मगर कोई ना कोई मतलब कोई नेता आके उन्हें ये नहीं दे रहा कि उसका जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं, ताकि कल को दूसरा नेता ये गड़बड़ ना करे। वो अपनी जगह सही है, मगर क्या है कि सारी एक तरफ होगी ना, सारा सब चीज़ हैंग हो गई है। तो उस वजह से अब सब लोग डरते हैं, कहीं कुछ बोलेंगे तो अंदर ना चले जाएं जेल के। रेजिग्नेशन की डिमांड को आप कैसे देखते हैं? सही है, ठीक, गलत है? नहीं ठीक है, मगर ज़्यादा नहीं है। मेन तो जो राजी गड़बड़ है, रा, तो उनका ही इस्तीफा होना चाहिए मेन। सोनम वांगचुक जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और अब उसको दिल्ली पुलिस इतनी गंदी तरीके से उस सीट के लेके जा रही है जंतर मंतर से, और इतने सारे लोगों से लेके आ रहे हैं। ऐसा गलत है। अब पेपर लीक नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जो ये हो रहा है दिल्ली में बहुत गंदा हो रहा है, और जो भी हो रहा है बहुत गंदा हो रहा है। आप अपने भविष्य को लेके थोड़ा सा भी सेंसिटिव महसूस कर पा रही हो या अपने भविष्य को थोड़ा खतरे में देख पा रही हो आप? हाँ, बहुत खतरे में हमारा भविष्य, क्योंकि जब ऐसे अगर पेपर लीक होता रहेगा तो पेपर से तो विश्वास ही उठ जाएगा, ट्रस्ट ही नहीं होगा किसी को पेपर से। तो पेपर कैसे देंगे अगर ऐसे पेपर लीक होता रहेगा तो। और नीट का ही क्यों पेपर लीक हो रहा है? बच्चे जैसे कि आप लोग जानते ही है कि जैसा अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरे में है। और अभी जैसे कि हमें जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है और उस पर जो कल एक्शन उठा है, ये बहुत ही घटिया वाली बात है। अगर आपको बदलना है तो एजुकेशन सिस्टम बदलो। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हो वो सही मांग रहे हो। और आप धर्मेंद्र प्रधान जो वहाँ पे बैठ के आराम से न्यूज़ देख रहे हैं, आपसे विनती है कि आप अपना इस्तीफा दे दो। अगर आप अपना इस्तीफा नहीं दोगे तो अब ये सब चीज़ नहीं बदलने वाली। अपना आपने अगर ये पेपर लीक की समस्या कंटिन्यू रहती है तो क्या आप ये नीट जैसी परीक्षाएं दोबारा देने के कभी सोचेंगे भविष्य में? हम क्या, कोई नहीं देने की सोचेगा अगर ये नीट अगर बार बार पेपर लीक होगा, क्योंकि बच्चे 2-3 साल मेहनत करके एक नीट के पेपर लीक के लिए नहीं जाते। ठीक है, नीट का पेपर बहुत ही हार्ड पेपर होता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तब भी ये जाके नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो इसमें बच्चों, बहुत बार ऐसे केस आया है कि नीट का पेपर लीक होने के चक्कर में बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत खतरे वाली बात है। अब एक ही चीज़ हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। थैंक यू। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है नीट के पेपर के बारे में, और इससे बहुत बच्चे भावुक हुए हैं। अगला लाइन। हमें भी स्कूल आने का मन नहीं करता, हम तो दोस्त से आ रहे हैं बस स्कूल। ये जो भी चल रहा है, सोनू वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया है जबरदस्ती, ये बिल्कुल सही नहीं किया। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाए। क्यों नहीं,
बच्चों को जैसे पढ़ रहे हैं वैसे एक्चुअली पढ़ाएंगे हम अपने, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। भविष्य बच्चों का क्यों नहीं सुधारेंगे, हम तो सुधारेंगे। तो बाकी कुछ गलतियां सरकार से हुई हैं, वो तो खैर गलत है, नहीं होनी चाहिए ऐसी। मगर जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे ये कर रहे हैं नौजवान सभी आके, वो गलत है। नारे लगाना कि धारा 370 वापस लागू करो, ठीक है, वंदे मातरम के नारे ना लगाना, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलना, वो गलत है। उनके साथ नहीं, हम उसके विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं। जो एजुकेशन का इससे पहले चल नहीं रही थी, इससे पहले चली नहीं है। अगर ये नीट के पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं हुई तो क्या आप एश्योर कर पाएंगे बच्चों के साथ ये जो पूरा का पूरा जो एग्जाम होगा वो फेयर तरीके से होगा? क्या आपको लगता है इस तरीके से जो सिस्टम अभी चल रहा है वैसे ही? अभी सिस्टम चल रहा है, कहीं कमियां आ गई हैं, मिस्टेक आ गई है, गलत है, ठीक है। बाकी सिस्टम सुधारा जाएगा, सुधरेगा। उसको समय ये थोड़ी नहीं कि हम रोड पे आ जाएंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे, वो तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कल हुआ वो, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, ठीक है जी, या मेरे मित्र भी थे साथ में, तो उन्हें लाठीचार्ज वगैरह सहना पड़ा, जबकि हम गुलाब लेके गए थे, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि यदि मैं अपनी एजुकेशन के लिए सरकार से मांग रखता हूँ, ये मेरा हक है, ठीक है, और मुझे वो हक नहीं मिल रहा है, तो मैं किसको ब्लेम करूंगा? ये हक सरकार का है कि आप नीट का पेपर लीक हो रहा है, आप कुछ बात नहीं कर रहे हो उस पर। तमाम मुद्दे इतने उठ रहे हैं, इतने लोग आए हुए हैं, पूरी इंडिया से पूरी जगह से लोग आए हुए हैं, भूखे प्यासे आए हुए हैं, तो इतने लोग आने के बाद भी फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुझे इस चीज का बड़ा दुख हुआ कल कि जो लोग फूल लेके आए थे उन पे लाठियां चार्ज हुई हैं, उन पे आंसू गैस के गोले बरसाए गए। अगर ये पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं हुई तो क्या आपने किसी परिजन या अपने कभी रिश्तेदार या कभी अपने बच्चों को भविष्य में पेपर नीट जैसी परीक्षा या पेपर लीक जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनकी तैयारी करवाने के लिए कभी प्रोत्साहित सबसे करेंगे? पहली बात, मैं भाई शादी ही नहीं कर रहा। क्यों? अगर मेरे बच्चे होंगे, अगर मैं अपने बच्चे को 500-1000 रुपए में झाड़ी पे काम करते हुए देखूंगा, सबसे पहले मुझे दुख होगा, क्योंकि यार मेरा टाइम था, मैंने उस टाइम लड़ाई नहीं की। अगर आज ये शिक्षा के लिए लड़ाई है, सब लोग आ रहे हैं, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कल को अगर मुझे कोई मेडिसिन लेने जानी पड़ेगी और वहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो वो कुछ गलत भी दे सकते हैं। और अगर मेरे बच्चे गलत शिक्षा अगर लेते हैं तो उसका फायदा कुछ होना नहीं, क्योंकि एक बच्चा पढ़ता नहीं है, पूरा घर पढ़ता है, पूरा घर तैयारी करता है उसके लिए, और इतनी साल की मेहनत अगर जब खराब होती है तो बहुत दुख होता है। तो मैं चाहूंगा मेरे मित्र भी कुछ बोले इस चक्कर में, बताइए कैसे हैं आप?